भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता एक राजकुमार, भ्रष्ट राजकुमारों को सलाखों के पीछे भेजता एक राजकुमार, अय्याशों को नजरबंद करता एक राजकुमार, राजमहल की चालों को मात देता एक राजकुमार, मुल्क के लुटेरों को बेनकाब करता एक राजकुमार, मुल्क में तरक्की की नई इबारत लिखता एक राजकुमार, रेगिस्तान को नखलिस्तान में बदलता एक राजकुमार, उलेमाओं से लोहा लेता एक राजकुमार, खवातीन की आजादी का हिमायती एक राजकुमार, फौलादी इरादों से मुल्क का नया इतिहास लिखता एक राजकुमार। कौन है अरब का ये इनकलाबी राजकुमार? सऊदी की शान चमक दमक देखते ही बनती है, लेकिन इस बार उसकी शान में भ्रष्टाचार का कलंक लगा है। सत्ता पाने के लिए शहजादों के षड्यंत्र का दाग लगा है, पर भ्रष्टाचार और षड्यंत्र के बीच एक शहजादा खड़ा है जिसका संघर्ष उसके खून खानदान से है। वो सऊदी के लिए अपने खून के खिलाफ खड़ा हो गया है और बदलाव की क्रांति छेड़ दी है। ये रिपोर्ट देखिए, आपको पता चल जाएगा। सऊदी के प्रिंस सलमान ने सऊदी अरब में बड़ा सुधार लाने की पहल की। आर्थिक और सामाजिक सुधार में सबसे बड़ी अड़चन बनने वाले 11 राजकुमारों को भी उन्होंने नहीं बख्शा। सऊदी को 11 अय्याश प्रिंस से निजात दिलाना जरूरी था। सूत्रधार बने किंग सलमान के 32 साल के बेटे मोहम्मद बिन सलमान। किंग अब्दुल्लाह की मौत के बाद सऊदी षड्यंत्रों का शिकार होने लगा। 23 जनवरी 2015 को किंग अब्दुल्लाह की मौत के बाद किंग अब्दुल्लाह के भाई 79 वर्षीय सलमान देश के नेता बन गए। उन्होंने अपने सौतेले भाई अब्दुल अजीज को राजकुमार और अगले उत्तराधिकारी के रूप में रखा। किंग सलमान ने अप्रैल 2015 में मुकरीन को हटाकर अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को नया क्राउन प्रिंस बना दिया। साथ ही अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को डेप्यूटी क्राउन प्रिंस बनाया। 2 महीने बाद यानी जून 2017 को राजकुमार के प्रतिद्वंदी का तख्ता पलट करने की साजिश रची गई। 20 जून की रात सीनियर प्रिंस और उच्च अधिकारी मक्का के सफा पैलेस में मिले। उन्हें बताया गया कि किंग सलमान उनसे मिलना चाहते हैं। आधी रात से पहले बिन नाइफ को बताया गया कि किंग उनसे अलग से बात करना चाहते हैं और उन्हें एक अलग कमरे में ले जाया गया। बंद कमरे में रॉयल कोर्ट में उनका मोबाइल फोन ले लिया गया और उन पर क्राउन प्रिंस का पद छोड़ने का दबाव बनाया। शुरू में उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन बाद में राजी हो गए। शहजादों के शाही शौक और दुनिया में सऊदी की गिरती साख को बचाने के लिए प्रिंस सलमान को आगे आना पड़ा। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे आखिर क्यों हुई अरब क्रांति। सऊदी के प्रिंस सलमान ने सऊदी अरब में बड़ा सुधार लाने की पहल की। आर्थिक और सामाजिक सुधार में सबसे बड़ी अड़चन बनने वाले 11 राजकुमारों को भी उन्होंने नहीं बख्शा। सऊदी को 11 अय्याश प्रिंस से निजात दिलाना जरूरी था। सूत्रधार बने किंग सलमान के 32 साल के बेटे मोहम्मद बिन सलमान। किंग अब्दुल्लाह की मौत के बाद सऊदी षड्यंत्रों का शिकार होने लगा। 23 जनवरी 2015 को किंग अब्दुल्लाह की मौत के बाद किंग अब्दुल्लाह के भाई 79 वर्षीय सलमान देश के नेता बन गए। उन्होंने अपने सौतेले भाई अब्दुल अजीज को राजकुमार और अगले उत्तराधिकारी के रूप में रखा। किंग सलमान ने अप्रैल 2015 में मुकरीन को हटाकर अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को नया क्राउन प्रिंस बना दिया। साथ ही अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को डेप्यूटी क्राउन प्रिंस बनाया।
2 महीने बाद यानी जून 2017 को राजकुमार के प्रतिद्वंदी का तख्ता पलट करने की साजिश रची गई। 20 जून की रात सीनियर प्रिंस और उच्च अधिकारी मक्का के सफा पैलेस में मिले। उन्हें बताया गया कि किंग सलमान उनसे मिलना चाहते हैं। आधी रात से पहले बिन नाइफ को बताया गया कि किंग उनसे अलग से बात करना चाहते हैं और उन्हें एक अलग कमरे में ले जाया गया। बंद कमरे में रॉयल कोर्ट में उनका मोबाइल फोन ले लिया गया और उन पर क्राउन प्रिंस का पद छोड़ने का दबाव बनाया। शुरू में उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन बाद में राजी हो गए। रॉयल कोर्ट के अधिकारियों ने इस दौरान राजकुमारों के समूह से बात की, जिन्होंने इस बदलाव में हामी भर दी। कुछ लोगों को बताया गया कि मोहम्मद बिन नाइफ को ड्रग की आदत है और वो किंग बनने के लायक नहीं है। अगली सुबह 21 जून को किंग सलमान का बेटा मोहम्मद बिन सलमान का नाम चर्चा में आया। सलमान ने अपने सबसे पसंदीदा बेटे को क्राउन प्रिंस और उप प्रधानमंत्री बना दिया। हैसियत बढ़ी, सियासत में कद बढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी नाम सामने आते ही उन्हें फोन कर मुबारकबाद दी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय का जिम्मा लिया और उसके बाद ऑयल और इकोनॉमिक पॉलिसी को हैंडल करना शुरू कर दिया। सऊदी की नीतियों में बदलाव हुए। सऊदी अरब के नेतृत्व में इजिप्ट, यूएई और बहरीन ने कतर का विरोध किया। उस पर आतंक का समर्थन करने के आरोप लगे। इधर राजकुमार मोहम्मद बिन की संपत्ति को पंग लग चुके थे, जबकि उन्हें पावर मिले कुछ महीने ही बीते थे। सऊदी के लिए सबसे बड़ी घटना 4 नवंबर को हुई, जब युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने देश के ताकतवर 11 राजकुमारों, 4 मंत्रियों और 10 पूर्व मंत्रियों को गिरफ्तार कराया। सभी को 5 स्टार हिरासत में लिया गया और रियाद के रिट्स कार्लटन में रखा गया। जिनको हिरासत में लिया गया उनमें प्रिंस अलाउलीद बिन तलाल भी था। तलाल दुनिया के सबसे अरबपति शख्स में से एक था। प्रिंस अलाउलीद का ट्विटर, एप्पल, सिटी ग्रुप और फोर सीजन होटल चेन जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में निवेश है। वो रूपक मडोक के न्यूज कॉर्पोरेशन में बड़े शेयर होल्डर हैं। पूर्व किंग अब्दुल्लाह के बेटे प्रिंस मितेब बिन अब्दुल्ला और प्रिंस तुर्की बिन अब्दुल्ला को भी हिरासत में लेने की खबरें आईं। प्रिंस मितेब को एक समय राजगद्दी का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता था। वहीं गिरफ्तारियों के बीच प्रिंस मुकरीन की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। मुकरीन पूर्व किंग अब्दुल्ला के बेटे थे। सुरक्षा अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर क्रैश होने का कोई कारण नहीं बताया। इतने बड़े सियासी घटनाक्रम में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सबसे ताकतवर प्रिंस बनकर उभरे। और ये सब महज 3 साल में हुआ। प्रिंस रहते हुए भी देश के सभी फैसले अब प्रिंस सलमान लेते हैं। अब उनके हाथ देश की 3 बड़ी सेनाओं की कमान है। सऊदी अरब के इतिहास में कोई प्रिंस इतना ताकतवर नहीं हुआ। उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान और अहम फैसलों से लोगों को हैरत में डाल दिया। महिलाओं को ड्राइव करने की अनुमति देना उनमें से एक है। सऊदी के प्रिंस सलमान अब किंग मेकर की भूमिका में हैं। लोग उन्हें सत्ता संघर्ष और पारिवारिक संघर्षों से जोड़ रहे हैं, जबकि प्रिंस सलमान अपने फैसलों से दुनिया को बताने में कामयाब रहे कि उनके नियमों से सऊदी का भला होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। प्रिंस सलमान कैसे 3 साल में सऊदी अरब के चहेते बन गए और कैसे दुनिया को वो ये बताने में कामयाब हो गए कि सऊदी अरब अब बदल रहा है। सऊदी अरब में किंग अब्दुल्लाह के इंतकाल के बाद सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गए। गद्दी पाने के लिए शाही परिवार के सभी प्रिंस साजिश में शामिल हो गए। सबका लक्ष्य एक था, कैसे शाही शीर्ष पर पहुंचे। किसी को सऊदी की परवाह नहीं थी। 3 साल में सऊदी अरब की शाख गिरती गई। ऐसे में सऊदी अरब में शहजादों की बढ़ती महत्वाकांक्षा पर लगाम लगाना जरूरी था। ये अय्याशी में इतने डूबे थे कि आम जन के सरोकार भूल चुके थे।
कहा जाता है कि पैसों से आप प्यार नहीं खरीद सकते, लेकिन ये शहजादे पैसों की ताकत और रुतबे से शाही जिंदगी में डूबे थे। शाही घरानों के राजकुमारों के शौक में शौकीन थे। सऊदी के जितने शहजादे थे उनके उतने ही अलबेले शौक थे। कोई शहजादा सोने की कार का प्रेमी था तो कोई हीरे जड़ी कार का शौकीन। किसी ने चीता को पालतू बना रखा था। यहाँ के एक प्रिंस ने पक्षियों को फ्लाइट में सैर करवाई। प्लेन में 80 सीट सिर्फ बाजों के लिए उसने बुक करा रखी थी। किसी ने सोने का टॉयलेट बनवा रखा था तो किसी के पास बेहिसाब पैसा था, रुतबा था, लेकिन उनके पास पावर नहीं था। राजकुमारों को पद की कमी साल रही थी। किंग बनने का सपना सबकी आंखों में था। जब किंग अब्दुल्ला की मौत हुई तो सलमान उनके वारिस थे, लिहाजा उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्हें सत्ता मिली। तब किंग सलमान 79 साल के थे। ऐसे में सऊदी के कई प्रिंस के सोए अरमान जाग उठे। उन्होंने पद प्रतिष्ठा पाने के लिए मनमानी शुरू कर दी, जिन पर लगाम लगाना जरूरी था। 11 प्रिंस को हिरासत में लेकर सऊदी प्रिंस ने कड़ा संकेत दे दिया है। उनके लिए नेशन फर्स्ट है, रिश्ता सेकेंडरी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो पहले 11 प्रिंस को हिरासत में लिया और प्रिंस सलमान ये बताने में कामयाब रहे सऊदी को कि उनके लिए देश पहले है, रिश्ता बाद में। आज की इस पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।